हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द वेक्टर्स अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n इन Rn आर सब स्पेस ऑफ Rn n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ध्यान से सुनना, Rn का मतलब क्या होता है। अगर हमारे पास जो वेक्टर हैं ऑर्डर टपल के ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, सपोज दैट ये जो अल्फ़ा है, अगर अल्फ़ा जो है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, सपोज दैट A1 और A2 है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, ओके, तो तब इसके लिए लिखा जाता है हमारे पास R2। Rn के बारे में बता रहा हूँ। अगर ये जो अल्फ़ा है ये ऑर्डर टपल की फॉर्म में है, जैसे A1 A2 A3, ये ऑर्डर टपल हुआ ना, इसके लिए लिखा जाता है R3। ओके, ये मेरा जो अल्फ़ा है ना वो n ऑर्डर टपल दिया हुआ है, n ऑर्डर टपल, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट n है, इसलिए Rn का यूज़ किया है। ओके, वेयर R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कहना चाह रहा है कि अल्फ़ा तो दे रखा है इस तरह से A1 A2 A3 अप टू AN। ओके, और आगे कहना चाह रहा है कि पहले वाला ऑल अल्फ़ा सच दैट A1 लेस देन और इक्वल टू 0। आपको चेक करना है ये वाला सेट जो है ना क्या क्या है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता, सब स्पेस फॉर्म करता है कि नहीं। दूसरे वाला कह रहा है कि ऑल अल्फ़ा सच दैट A3 इज एन इंटीजर। दूसरे वाला आपको ये चेक करना है कि जिसमें A3 इंटीजर होना चाहिए। तीसरे वाला अल्फ़ा आपको चेक करना है ऑल अल्फ़ा सच दैट A2 + 4A3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और लास्ट वाला जो है ना आपको चेक करना है A1 A2 A3 अप टू AN इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ओके, पहले वाले की तरफ चलते हैं। मेरे पास जो है ना W जो दिया हुआ है, सॉल्व करने जा रहा हूँ बेटा। W जो दिया हुआ है ना, जो सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है। W इज इक्वल टू दे रखा है आपको अल्फ़ा, आप बीटा मान सकते हो, आप गामा मान सकते हो, आप थीटा मान सकते हो। ओके, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं। ओके, ये एलिमेंट देने के बाद और अल्फ़ा कह रहा है आगे, अल्फ़ा बिलोंग्स टू क्या कह रहा है, Rn के अंदर है। और कंडीशन दे रखी है अल्फ़ा के लिए, अल्फ़ा का जो दे दिया हुआ है, अल्फ़ा दे रखा है A1 A2 अप टू AN। ओके, ठीक इसी तरीके से अगर बीटा की बात करूं, जो बीटा गिवन है वो दे रखा है B1 B2 अप टू Bn मान सकते हो आप। सारे के सारे A1 A2 अप टू AN रियल नंबर हैं। B1 B2 B3 ये सारे के सारे जो है ना ये भी रियल नंबर हैं। अगर आप गामा को मानना चाह रहे हो, गामा इज इक्वल टू आप C1 C2 अप टू CN ऐसे मान सकते हो। ओके, और थीटा को मानना चाह रहे हो, थीटा को मान लो। कंडीशन है कि A1 A2 अप टू AN जो है ना, या BN और इसमें CN तक सारे के सारे किसके एलिमेंट हैं, Rn के एलिमेंट हैं। इस तरह से आपको एक सेट दिया हुआ है। ओके, आपको बताना है ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं। देखो पहला केस हम जानते हैं W इज ए वेक्टर सब स्पेस। वेक्टर सब स्पेस होगा इफ़ अल्फ़ा बिलोंग्स टू W होना चाहिए, बीटा बिलोंग्स टू W होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस के बीटा बिलोंग्स टू W होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन आपके पास होनी चाहिए A अल्फ़ा बिलोंग्स टू W होना चाहिए, और A जो है वो फील्ड का एलिमेंट हो। ओके, यहाँ फील्ड दे रखा है मेरे को R। क्लियर है ना, समझ आ चुकी। पहले वाला केस जो मेरे को दिया हुआ है ये तो ये दे रखा है। पहले वाले केस के अंदर जो मेरे को दे रखा है बेटा, अब पहले वाले केस की बात करता हूँ। केस नंबर 1, यानी यहाँ जो W दे रखा है, ओके, वो तो क्लियर हो चुका। यहाँ जो W दे रखा है बेटा, W इस तरीके से दे रखा है कि अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू किसके अंदर है भाई, अल्फ़ा बिलोंग्स टू Rn है। ओके, और एंड A1 लेस देन और इक्वल टू 0 है। पहले वाला केस देख रहा हूँ मैं। क्लियर है ना, यानी अल्फ़ा के अंदर जो वही एलिमेंट है, सारे अल्फ़ा के अंदर जो एलिमेंट दे रखे हैं ना, वो क्या कह रहा है, A1 A2 अप टू AN तक दिए हुए हैं। लेकिन A1 जो है ना वो क्या है, A1 नेगेटिव होना चाहिए। ओके, कंडीशन चेक करते हैं जहाँ कंडीशन फ्लॉप हो रही है। मेरे पास कंडीशन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग टू W होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि A अल्फ़ा बिलोंग्स टू W होना चाहिए।
ओके। अगर बाय चांस मैंने ए की वैल्यू जो है ना, सपोज दैट ए की वैल्यू, नाउ सपोज दैट मैंने ए की वैल्यू जो है ना माइनस के ए ले ली। ए की वैल्यू मैंने कितनी ले ली? माइनस के ए ले ली। आप 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो, डजेंट मैटर। जहाँ फेल हो रही है वो बता रहा हूँ। अब ए की वैल्यू माइनस के ए क्यों ली? आपको पता है ए फील्ड का एलिमेंट है, ए फील्ड का एलिमेंट है और फील्ड मेरा आर है, और आर के अंदर जो एलिमेंट होते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकते हैं। मैंने नेगेटिव लेकर के देखा, जब मैं नेगेटिव के ऊपर अल्फ़ा की गुणा करूँगा यानी माइनस ए इंटू अल्फ़ा करूँगा। हेलो, हमारे पास जो कंडीशन है वो है ए अल्फ़ा बिलोंग टू डब्लू। डब्लू के अंदर जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो दे रखा है अल्फ़ा, और अल्फ़ा को कह रहा है कि ए वन जो है ना वो क्या है, ए वन लेस दैन और इक्वल टू ज़ीरो, यानी ए वन नेगेटिव है। ओके, क्लियर है ना? ए वन मेरा पहला ऑर्डर टपल का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, नेगेटिव है। ओके, सब स्पेस की जो कंडीशन होती है वो होती है ए अल्फ़ा बिलोंग टू डब्लू होना चाहिए। अगर बाय चांस मेरे को पता है कि ये जो ए है ये फील्ड का एलिमेंट है, ए बिलोंग टू द फील्ड एलिमेंट है, और फील्ड जो है ना वो रियल नंबर है। रियल नंबर के अंदर से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी ले सकता हूँ, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। क्लियर है ना? जब मैं कुछ भी ले सकता हूँ तो मैंने ए को क्या सिलेक्ट किया कि मैं तो भाई पॉजिटिव ना लेकर के नेगेटिव ए लूँगा। अगर मैं नेगेटिव ए लेता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या निकल कर के आएगा, माइनस ए इंटू अल्फ़ा की वैल्यू डाली, ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू ए एन, कितना निकल गया भाई? ये निकल गया माइनस ए वन निकल गया। अगले वाला कितना निकला? माइनस ए टू निकल गया। अगले वाला कितना निकल गया? माइनस ए थ्री। इस तरह से एलिमेंट निकल गए, माइनस ए एन निकल गया। अब देखो, ए वन तो पहले से ही नेगेटिव था, उसके साथ मैंने ए की मल्टीप्लाई कर दी तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव हो चुका ना। क्या ये ऑर्डर टपल जो है ना, ये पूरे का पूरा ऑर्डर टपल बिलोंग टू डब्लू है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। कहोगे क्यों? ये एलिमेंट पॉजिटिव हो चुका, जबकि इसके अंदर इस तरह के एलिमेंट है जिनका पहले वाले ऑर्डर टपल का पहला एलिमेंट नेगेटिव होना चाहिए। ओके, डज नॉट बिलोंग टू डब्लू। ये देखो, आप सेकंड एलिमेंट के ऊपर कंडीशन नहीं लगी हुई है। ए वन को बोल रहा है कि जो पहला एलिमेंट है वो नेगेटिव होना चाहिए। ये तो पहले से ही नेगेटिव है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। मैंने नेगेटिव से और गुना कर दिया तो पॉजिटिव हो चुका ना। अब पॉजिटिव हो चुका ना। काउंटर एग्जाम्पल से देखो आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई अल्फ़ा को आप इस तरीके से लो, अल्फ़ा इज इक्वल टू आप लो, ए वन आपको नेगेटिव दे रखा है, मैं नेगेटिव सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने ए वन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं तो ए वन को 3 सेलेक्ट करूँगा। सपोज दैट आपको फुल फ्रीडम है, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ओके, लेकिन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। कह रहा है कि ए वन नेगेटिव है, मैंने ए वन को -3 सेलेक्ट कर लिया। आप -4 सेलेक्ट कर लो, -5 सेलेक्ट कर लो, -10 सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मैंने क्या सेलेक्ट किया, A2, A3 अप टू AN। ओके, दूसरा यहाँ से मेरे को ए सेलेक्ट करना है। ए बिलोंग्स टू क्या, फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए। फील्ड आपका क्या है, रियल नंबर है। ओके, और रियल नंबर के अंदर एलिमेंट कितने हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। मैं तो कह रहा हूँ सर, मैं तो ए भी जो है ना वो नेगेटिव ही सेलेक्ट करूँगा। मैं तो ए को -2 सेलेक्ट करके देखूँगा, -4 सेलेक्ट करूँगा। क्यों? मेरे को फुल छूट है, नेगेटिव टू पॉजिटिव कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं तो -2 सेलेक्ट करूँगा। जब मैं 2 इंटू ए की वैल्यू -2, जब मैं ए अल्फ़ा की बात करूँगा, ए अल्फ़ा, ए की वैल्यू डालूँगा -2, अल्फ़ा की वैल्यू डालूँगा -3, A2, A3, A4 अप टू AN। जब मैं इसकी अंदर गुना करूँगा, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट 6 हो जाएगा। ये होगा -2 A2, -2 A3 एंड सो ऑन। अब देखो आप, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, AN नेगेटिव होना चाहिए, सॉरी A1 नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ तो A1 पॉजिटिव हो चुका। जब A1 पॉजिटिव हो चुका, ओके, अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है कि अल्फ़ा के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स हैं जिसका पहला एलिमेंट नेगेटिव है, और ये पूरे का पूरा अल्फ़ा डब्लू के अंदर है। मेरा तो जो है ना ये पॉजिटिव हो चुका भाई, पॉजिटिव हो चुका, तो इसके अंदर तो आ ही नहीं सकता। इसके अंदर क्यों नहीं आ सकता? अल्फ़ा का पहला एलिमेंट नेगेटिव होना चाहिए, अल्फ़ा का पहला एलिमेंट पॉजिटिव हो चुका। मैं क्या कहूँगा, डज नॉट बिलोंग टू डब्लू। और जब डज नॉट बिलोंग टू डब्लू है, मैं क्या कहूँगा, डब्लू इज नॉट ए सब स्पेस। सेकंड चेक करता हूँ। ओके, मैं आपको वही कंडीशन बताऊंगा बेटा जहाँ फ्लॉप हो रही है बात।
इसकी सेकंड कंडीशन देखता हूँ, सेकंड क्वेश्चन देखता हूँ क्या है इसका। सेकंड क्वेश्चन है, कहना चाह रहा है कि A3 इज एन इंटीजर। W जो दे रखा है बेटा वो इस तरीके से दे रखा है, देखो आप, ऑल A3, W जो दे रखा है वो दे रखा है अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू Rn, और अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो दे रखा है A1 A2 A3 जो है ना वो इंटीजर है। कोई भी इंटीजर ले लो जो आपका दिल चाहता है। सपोज दैट आपने 5 इंटीजर ले लिया, A3 A1 ये हुआ, A2 ये इंटीजर होएगा ना। आपका दिल, जो आपका दिल चाह रहा है, -∞ टू +∞, कोई भी इंटीजर ले सकते हो आप, कोई भी इंटीजर। उसके बाद आपने A4 लिया, A5 लिया, अप टू AN ले लिया। कंडीशन आपके पास क्या है? सब स्पेस की कंडीशन है कि सर अल्फ़ा प्लस के बीटा बिलोंग्स टू W होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपके पास A इंटू अल्फ़ा बिलोंग्स टू W होना चाहिए, और A जो है ना वो फील्ड का एलिमेंट हो। फील्ड क्वेश्चन के अंदर दे रखा है फील्ड इज़ द R, साफ साफ लिखा हुआ है F इज R। देखो आप, फील्ड मेरा क्या है? फील्ड इज R, फील्ड दे रखा है मेरे को R का मतलब है आप एलिमेंट ले सकते हो -∞ टू +∞। ओके, आपको पता है रियल नंबर के अंदर जो है ना दुनिया के सारे नंबर्स जो है ना रियल नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके। आपको पता है कि R के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो 0 भी होता है, +-1/2 भी होता है, +-4/5 भी होता है, +-6/7 भी होता है, एंड सो ऑन। भाई मैथमेटिक्स में स्पेशली लीनियर अलजेब्रा के अंदर या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर आपको वो चीज़ तलाश करना होती है जहां आपकी कंडीशन फ्लॉप हो जाए। और ये केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरह नहीं है, अगर एक जगह फ्लॉप होगी तो आपने उसको अपवाद निकाल दिया। मैथमेटिक्स बोलता है कि अगर एक जगह फ्लॉप तो फ्लॉप, फिर कह रहा हूँ एक जगह फ्लॉप तो फ्लॉप। आपको फुल फ्रीडम है ए को सेलेक्ट करने की, -∞ टू +∞। आपने ए को सेलेक्ट किया, सर मैं तो ए को जो है ना 5/10 5 जो है ना 7 सेलेक्ट करूँगा, मैं तो एक ही ये वाली वैल्यू लूँगा, मैं तो पूर्णांक नहीं लेता। ओके, चलो ठीक है। अगर मैंने ए की वैल्यू 5/7 सेलेक्ट करी तो मैंने फिर कहा A इंटू अल्फ़ा। ओके, मेरे पास कितना निकला? 5/7 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू डाली मैंने, A1 A2, और थर्ड एलिमेंट इंटीजर आपको फुल फ्रीडम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हज़ार करोड़ 10 करोड़ कुछ भी ले सकते हो। बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि थर्ड ऑर्डर इसका जो है ना ये जो थर्ड एलिमेंट है वो इंटीजर ही रहे। माइनस भी ले सकते हो, डजेंट मैटर, प्लस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। A3 इंटीजर होना चाहिए। आपने 5 सेलेक्ट किया। ओके, चलो उसके बाद ये आपका A4 है और ये आपका AN है। जब आप इसकी गुणा करोगे, गुणा करने के बाद आपके पास कितना निकला भाई? ये निकला 5A1/7, उसके बाद 5A2/7, और फिर 25/7, एंड सो ऑन। A4 ये निकल गया, और ये 5A4/7 एंड सो ऑन 5AN/7। देखते हैं, पॉइंट मिला करके देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं जैसा सेट दिया हुआ है। देखो बेटा, यहाँ किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई शर्त लागू नहीं है, सिर्फ A3 को छोड़ करके। ओके, क्वेश्चन ये है कि W के अंदर जो है ना अल्फ़ा इस तरह से है जिसका जो थर्ड एलिमेंट है, ऑर्डर टपल का थर्ड एलिमेंट है, वो इंटीजर ही होना चाहिए। ओके, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, ये कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, कुछ भी जो आपके माइंड में आ रहा है वो होना चाहिए, वो हो सकता है। छूट है, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी, सारे कुछ भी हो सकते हैं। कंडीशन लगी हुई है कि तीसरा इंटीजर ही हो। फील्ड का एलिमेंट जो आपने सेलेक्ट किया कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने जानबूझ के ये सेलेक्ट किया ताकि कंट्रावर्सी निकल सके। हम लोगों को वो चीज़ तलाश करना होती है जहाँ कंडीशन फ्लॉप होती है। देखो आप, क्या थर्ड एलिमेंट अब इंटीजर रहा? क्या नहीं रहा ना। थर्ड तो इंटीजर ख़त्म हो चुका ना। जब थर्ड इंटीजर ख़त्म हो चुका तो आप क्या कहोगे? ये वाला जो सेट है ना, ये डज नॉट बिलोंग टू W। W के अंदर क्यों नहीं बिलोंग कर रहा है? कंडीशन ये कह रहा है A3 इंटीजर होना चाहिए, यहाँ से A3 इंटीजर नहीं रहा। ओके, आप क्या कहोगे? W इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। उसी तरह से आने चाहिए जिस तरह के गिवन है, बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट भाई, अब की बार जो W का सेट दिया हुआ है बेटा, अगले वाले पेज पे चलते हैं।
डब्लू का जो सेट दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है, थर्ड, ओके अब ठीक है। डब्लू जो दे रखा है वो कह रहा है कि डब्लू इज इक्वल टू है, अल्फ़ा तो है ही, अल्फ़ा तो है ही, सच दैट अल्फ़ा जो है कहाँ से है, आर एन के अंदर से है। कंडीशन दे रखी है कि भाई A2 प्लस के 4A3 दो ऑर्डर्ड पेयर के जो है जो ये जो ऑर्डर्ड एन ऑर्डर टपल आपको दे रखा है, सॉरी A1 A2 A3 अप टू AN, इसके दूसरा और चौथा एलिमेंट, सॉरी दूसरा और तीसरा एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को 4 से गुना करने के बाद उनका सम 0 के बराबर है। यानी आपको इस तरह के एलिमेंट्स दे रखे हैं। जैसे बीटा है, अगर मैं बीटा की बात करूं तो ये दे रखा है B1 B2 Bn तक दिया हुआ है। इसके ऊपर शर्त क्या लगी हुई है, ये शर्त लगी हुई है कि B2 प्लस के 4B3 बराबर 0 के हैं। अगर इसी तरीके से आपको गामा जो इसके अंदर के जो एलिमेंट हैं वो उसी तरीके से दे रखी है, C1 C2 अप टू कहाँ तक है, Cn तक है। शर्त इस पर भी यही लगी हुई है कि C2 प्लस के 4C3 इज इक्वल टू कितना है, 0 है। इस तरह के एलिमेंट्स आपको इस वेक्टर के ये जो सेट ऑफ द वेक्टर्स हैं इसके अंदर दे रखे हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि W इज़ द सब स्पेस, W इज ए सब स्पेस, सब स्पेस होगा। 3 थ्योरम मैंने आपको बताई, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हो। इफ़ A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W, इफ़ A अल्फ़ा प्लस के B बीटा बिलोंग टू W, क्या कह रहा हूँ मैं, इफ़ अल्फ़ा प्लस के बीटा बिलोंग्स टू W हो। सेकंड कंडीशन दूसरी थ्योरम लगा रहा हूँ, A अल्फ़ा बिलोंग्स टू W हो। चेक करता हूँ भाई ऐसा है कि नहीं। मैंने कहा कि अल्फ़ा जो है वो मेरे पास क्या है, A1 है, A2 है, अप टू AN है। कंडीशन क्या है, A2 प्लस के 4A3 बराबर 0 के हैं। बीटा की बात करता हूँ, बीटा इज इक्वल टू कितना है, B1 मान लिया, B2 मान लिया, Bn मान लिया। कंडीशन इसके ऊपर है B2 प्लस के 4B3, ये भी 0 के बराबर है। दोनों को मैंने ऐड करा, मैंने करा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू डाली मैंने A1 A2 अप टू AN प्लस B1 B2 अप टू Bn। ये कैसे हुआ बेटा, ओके मैंने इनको ऐड किया। ऐड करने के बाद जो है मेरे पास क्या निकला, मेरे पास जो निकल करके आया बेटा ये निकला A1 प्लस के कितना, A1 प्लस के B1, A2 प्लस के B2 और उसके बाद A3 प्लस के B3 एंड सो ऑन। इनके ऊपर कंडीशन क्या है, कंडीशन इनके ऊपर ये है बेटा कि A2 प्लस के B2, उसके बाद A2 प्लस के B2 प्लस, देखो क्वेश्चन के अंदर 4A3 प्लस 4A3 प्लस के B3, जोड़ करके देखता हूँ इसको क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ से, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा A2 प्लस के 4A3 प्लस B2 प्लस 4B3 कर सकता हूँ ना। A2 प्लस 4A3 B2 प्लस 4B3, इसका वैल्यू कितनी 0 प्लस इसकी वैल्यू कितनी 0, क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, देखो ना आप A2 प्लस B2। अब ये देखो बेटा ये जो ऑर्डर टपल है मैंने उसी तरीके से लेकर के चला, कंडीशन सेम अप्लाई करी, बराबर किसके निकला 0 के निकला। जब 0 के निकला तो मैं क्या कहूँगा, अल्फ़ा प्लस के बीटा बिलोंग्स टू द W, कोई दिक्कत है ही नहीं, आपके सामने है सब कुछ रिजल्ट। सेकंड चेक कर लेते हैं हम। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि A इंटू अल्फ़ा बिलोंग्स टू W होनी चाहिए। A की वैल्यू चेक करते हैं, A इंटू अल्फ़ा की वैल्यू डाली A1 A2 A3 अप टू AN, ओके ठीक है ना, ये होना चाहिए। तो यहाँ से क्या निकल गया मेरे पास, देखो आप ये मेरे पास निकल गया A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन AN, निकल गया ना। कंडीशन इसके ऊपर भी यही है, चलो करके देखता हूँ। कह रहा है कि A2 प्लस 4A3, मैंने यहाँ से A कॉमन ले लिया, कितना निकल गया A2 प्लस के 4A3, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 0 दे रखी है, मैंने किया A गुणा 0 बराबर क्या आएगा 0,
सेम कंडीशन पास हो चुकी, तो आप क्या कहोगे, ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू द डब्लू। ओके, सो दैट आप डब्लू के बारे में क्या कहोगे, डब्लू इज ए सब स्पेस। कोई दिक्कत ही नहीं है यार, समझ आ चुकी ना मेरी बात। सो दैट डब्लू इज ए सब स्पेस। ओके, एक पार्ट और भी है शायद इसका, ये देखो बेटा, फोर्थ पार्ट, ये आपका होमवर्क है, आपको करना है। प्रॉब्लम होगी तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, और अगर प्रॉब्लम नहीं हुई तो आपको निकाल लेना है। और हाँ, आंसर मैं इसका सीधा सीधा बता रहा हूँ। अगर भाई के नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, एक बार चेक कर लो आंसर क्या आ रहा है। अगर के इज इक्वल टू 0 होगा तब तो ये सब स्पेस बनाएगा, और अगर के 0 नहीं होगा तो सब स्पेस नहीं बनाएगा। आपको चेक करना है, ये आपका होमवर्क है। 3 मैंने बता दिए हैं, उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ इसके 2 आंसर होंगे। इफ़ अगर के इज इक्वल टू 0 है देन डब्ल्यू इज ए सब स्पेस, बिल्कुल है। अगर के नॉट इज इक्वल टू 0 है यानी कांस्टेंट है, तो तब आपका आंसर होगा नॉट ए सब स्पेस। आपको चेक करना है पूरे का पूरा क्वेश्चन। डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डाल देना, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, ठीक है ना। बच्चों वाला सवाल दिया है मैंने आपको एक, ओके, करके देखना आप। चलो बाय।